हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं जेके पेपर के बारे में। फ्राइडे के दिन इसमें जो भयानक तेजी आई है, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी? ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसके चलते हुए पेपर सेक्टर में यहाँ पे तेजी आई है और ये जो बुलिश अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है गिरते हुए मार्केट में, ये यहाँ पे स्टॉक्स के जो टारगेट है कहाँ तक लेके जा सकता है, ये भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बात करेंगे फाइनेंशियल्स की, फंडामेंटल्स और कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ और उसी के साथ चार्ट एनालिसिस में सपोर्ट और टारगेट के बारे में। इसलिए ये जो वीडियो है शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। पीई रेशियो इस कंपनी का बहुत कम है, जो है 16.85। अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से, जो है 23.43 पे। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं 2018 से लेकर 2021 तक टोटल रेवेन्यू जो है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट उसी के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पैंडेमिक के चलते हुए यहाँ पे कंपनी ने कुछ खास प्रॉफिट नहीं कमाया है। ऑफिस बनते, स्कूल्स जो थे वो बनते और उसी के चलते हुए यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी नहीं दिखाई दी है। अब देखते हैं इबिटा अगर हम देखते हैं 640 673। यहाँ पे नेट इनकम भी देखिए घट गया है और ईपीएस भी 15.72 से हो गया है 13.80। लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है जितने भी यहाँ पे पेपर सेक्टर है उन पे। शेयर होल्डिंग की अगर हम पैटर्न की बात करें तो 49.52% जो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो है 1.05%, डीआईआई 1.47%, एफआईआई 3.89% और रिटेल के पास है 44.07% की हिस्सेदारी। यहाँ पे प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ईपीएस ग्रोथ दिखाई दे रही है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो चुका है। क्वार्टरली ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी लास्ट 2 क्वार्टर से बढ़ रहे हैं, बुक वैल्यू इंप्रूव हुई है, कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है और रिजल्ट जो है यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग मार्जिन में। और 52 वीक हाई लगाया है इस स्टॉक ने रिसेंटली। कंपनी की जो राइजिंग नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है प्राइस में। बात करते हैं वीकनेसेस की, तो वीकनेसेस में देखिए हैं यहाँ पे जो आरओसी है घट गया है लास्ट 2 साल से और उसी के साथ आरओए भी कम हो गया है, आरओए भी कम हो गया है, कैश फ्लो जो है वो डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं, आरओई है 9.65, आरओसी 9.22 और आरओए जो है वो है 3.66। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे गिरावट ही दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं न्यूज में, तो देखिए यहाँ पे 11 मार्च की न्यूज है जहाँ पे उन्होंने बताया कि जेके पेपर अभी ये ए ग्रुप में लिस्ट हो गया है क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे गेनर्स। उसी के साथ जो बाकी की न्यूज है उसमें भी देखिए 4 मार्च की न्यूज है, जितने भी आईटी कंपनीज है वर्क फ्रॉम होम होने वाला है खत्म और सारे ऑफिस जो है वो रीओपन होने वाले हैं। मतलब ऑफिस अगर रीओपन होते हैं तो जितनी भी यहाँ पे स्टेशनरी लगती है, पेपर रिलेटेड है, प्रिंट आउट्स है, जितनी भी चीजें लगती हैं उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। क्योंकि अभी तक ऑफिस बंद था, सब लोग घर से काम कर रहे थे, तो इन सारी चीजों का, स्टेशनरी का कोई जरूरत नहीं थी और इसीलिए ये जो पेपर कंपनीज है बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी। लेकिन अब जैसे ही ये न्यूज आई है सारे ऑफिस रीओपन हो रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव चीज है सारे पेपर सेक्टर के लिए। तो देखिए टॉप आईटी कंपनी जो है यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को ऑफिस में अभी बुलाने वाले हैं और इसी के साथ इंडिया की बाकी की जितने भी यहाँ पे ऑफिसेस हैं सारे ऑफिसेस अभी वर्क फ्रॉम होम बंद करते हुए ऑफिसेस रीओपन कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पे पैंडेमिक का खतरा था वो सब कम हो चुका है और ये ढलते हुए थर्ड वेव के चलते अभी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही हैं और सारे ऑफिसेस फिर से री रूटीन में शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ स्कूल जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। स्कूल में भी यहाँ पे नोटबुक्स है, पेपर रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्टेशनरी हैं उनके लिए यहाँ पे पॉजिटिव बात है। जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं तो उन्होंने भी यहाँ पे 16 फेब से शुरू कर दिए हैं, सारे एलकेजी यूकेजी से लेके सारे स्कूल कॉलेजेस अभी शुरू हो गए हैं। और यही सारी न्यूज है जिसके चलते हुए यहाँ पे जो वॉल्यूम है बायर्स का वो बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 14% यहाँ पे हेवी वॉल्यूम दिखाई दिया है। रीओपनिंग ऑफ ऑफिसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स, सारी चीजें अभी नॉर्मलाइज हो जाएगी और इनके चलते हुए जेके पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, जितने भी पेपर सेक्टर है उनको यहाँ से मुनाफा होते हुए दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में, तो यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। तो देखिए वीकली चार्ट में अगर आप देखते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया 190। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद 280 के यहाँ पे हाई लगाए और ये हाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट,
हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पे 190 का इंटैक्ट है। सपोर्ट एग्जैक्टली 190 के आसपास यहाँ पे आने के बाद फिर से बाउंस बैक दिया। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हुए एक ही दिन में देखिए कितनी बड़ी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स दिखा रही हैं। और यहाँ पे जो स्टॉक है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ के साथ ये जो अपनी अप ट्रेंड जर्नी है ये कंटिन्यू करने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं डेली चार्ट में, डेली चार्ट में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे तो उसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, बहुत ही बड़ी उसने कैंडल बनाई है। तो जिन लोगों ने ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे लिया है, उन्होंने तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है अपना यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से ये जो स्टॉक है आगे की जर्नी और भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स देखिए बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ इसने आज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन गया था, और ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो नेक लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। अब मे भी हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लें, तो ये अगर नीचे आता है तो यहाँ पे नए जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी 240 के आसपास अगर ये किसी को स्टॉक मिलता है तो। और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से ही ये जो स्टॉक है अपनी जो अप ट्रेंड रैली जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा। अब इसके लिए जो 280 का ये जो रेजिस्टेंस है, जब ये 280 के लेवल यहाँ पे क्रॉस करेगा तो उसके बाद 280 के बाद 300, और ये जो जर्नी है ये कंटिन्यू होगी शॉर्ट से लेके मीडियम टर्म में। अभी के लिए तो जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बुलिश है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ही स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए इसमें बने रही हैं, बेचने की जल्दी ना कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो हल्का फुल्का आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो अपना ट्रेल करते हुए यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर इससे अलग आपके कुछ व्यूज़ हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।